स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप एकेडमी। मैं हूँ डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेप एकेडमी का जो ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप आपको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मिलेगा ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, और इसको आप जब चाहे तब यूज कर सकते हो। स्टेप अप एकेडमी की जो वेबसाइट है उसको भी आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको मिलेगा 6 to 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस, अपडेटेड प्लेलिस्ट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th का वेस्ट वाटर स्टोरी चैप्टर नंबर 13 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हमने क्या देखा है, हमने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख चुका है, ओके और अब हम देखते हैं जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी हमको ब्लैंक्स दिए हैं, इसको फिल करना है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। ओके, हम जो पानी साफ कर रहे हैं उसको इस प्रोसेस में हम क्या निकाल रहे हैं, क्या रिमूव कर रहे हैं, क्या हटा रहे हैं वाटर से, पॉल्यूटेंट्स। ओके, नेक्स्ट, वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउस इज कॉल्ड। ओके, वेस्ट वाटर जो हाउस से रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीवेज। क्या बोलते हैं हम उसको, सीवेज। ड्राइड डैश इज यूज्ड एज मैन्योर। ड्राइड व्हाट इज यूज्ड एज मैन्योर। ओके, तो हमने जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, देखा था, तो उसमें हमने बात करी थी कि जो ड्राइड स्लज होता है उसको मैन्योर्स के तरह यूज किया जाता है। ड्रेन गेट्स ब्लॉक्ड बाय डैश एंड डैश। ड्रेन जो होते हैं वो किससे ब्लॉक हो जाते हैं, तो किचन वेस्ट हम लिख सकते हैं, राइट, किचन वेस्ट, या फिर केमिकल्स हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ों से जो किचन में वेस्ट होता है, जैसे चाय की पत्ती हो गया, फैट्स एंड ऑयल्स हो गए, राइट, और हम ये सब कहाँ डिस्पोज कर देते हैं, अगर हम इसको ड्रेन में डिस्पोज कर देते हैं तो ड्रेन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। और केमिकल्स जैसे कि पेंट्स हो गए, ओके, ऑयल्स हो गए, पेंट्स हो गए, ग्रीस हो गया, ये सब। चलिए अब हम इसके सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट जो है पॉल्यूटेंट्स है, हमने देख लिया था, और सेकेंड जो है वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउस इज कॉल्ड सीवेज। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। केमिकल्स एंड किचन वेस्ट जो होता है वो ड्रेन्स को ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or sea. अब हमें ये बताना है कि सीवेज क्या होता है, और अगर हम सीवेज को क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, अगर हम अनट्रीटेड सीवेज को, हमने सीवेज को ट्रीटमेंट नहीं दिया, मतलब उसको साफ सफाई नहीं करी और उसको हमने डायरेक्टली पानी में, नदी में या किस में छोड़ दिया, सी में, ओशन में, समुद्र में छोड़ दिया, तो क्या हो सकता है। अब भाई सीवेज क्या है, वेस्ट वाटर है, यूज्ड वाटर है, उसमें इंडस्ट्रीज का भी वेस्ट है, हॉस्पिटल का भी वेस्ट है, घर का भी, डोमेस्टिक वेस्ट भी है उसमें, है ना। तो ये जो सीवेज है उसमें सब जगह का वेस्ट है, ओके, जहां भी सीवेज मतलब वेस्ट वाटर, ओके। तो इसमें बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज से केमिकल्स आते हैं, है ना। हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल वेस्ट में, हॉस्पिटल सीवेज में क्या हो सकता है, पेशेंट्स के यूरिन, फीसेस, ये सब होते हैं, तो उससे क्या हो सकता है कि उसमें हो सकता है कि डिसीज कॉजिंग जर्म्स या बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो, ओके। डोमेस्टिक वेस्ट की बात करें तो डोमेस्टिक वेस्ट में भी फीसेस, यूरिन होता है, किचन वेस्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। और अगर हम डायरेक्टली इसको सी या रिवर में डिस्पोज कर देंगे तो हमारे जो रिवर में जानवर हैं, ओके, जो हमारे सी में जानवर हैं, उनको भी तो हार्म होगा, वो उनके लिए भी तो हार्मफुल है। और ऐसे तो है नहीं जैसा कि हम समुद्र और सी में नहीं जाते, हम भी जाते हैं, तो क्या होगा कि पूरा नदी और जो समुद्र है, ओशन है, रिवर है, वो पॉल्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, पहले ट्रीट करना है सीवेज को। Sewage is a liquid containing waste which disposed by household, industrial and agricultural activities. Okay? Sewage क्या है, liquid waste है जो हमारे household, हमारे घर से, industry से, agriculture activity से निकलता है. Okay? It is a harmful
it is harmful to discharge untreated sewage into river or seas because it can pollute the whole source of water. Okay, ये क्या होगा, ये harmful होगा. हार्मफुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर हम अनट्रीटेड सीवेज को हम अगर वाटर बॉडीज में रिलीज कर देंगे, रिवर में, ओशन में रिलीज कर देंगे, तो हमारा जो सोर्स ऑफ वाटर ही रिवर होता है, कहीं 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 अंडरग्राउंड होता है, बट कहीं तो रिवर होता है ना, तो पूरा की पूरा पोल्यूट हो जाएगा. सीवेज कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. सीवेज में क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, ओके और डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी पैदा करते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं. इट इज देयरफॉर डेंजरस टू रिलीज अनट्रीटेड सीवेज इन वाटर. इसलिए हमें अनट्रीटेड सीवेज को वाटर में रिलीज नहीं करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why should oils and fats be not released in the drain? Explain. हमें क्यों ऑयल्स और फैट्स को ड्रेन में रिलीज नहीं करना चाहिए, और ये हमें एक्सप्लेन करना है. ऑयल और फैट्स को हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ड्रेन में जाके क्या हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये ड्रेन को ब्लॉक कर देते हैं. ड्रेन को ब्लॉक कर देंगे तो जो वाटर है वो फ्लो नहीं हो पाएगा. ठीक है, सीवेज का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, जिसके कारण, सीवेज किससे बना है, वाटर से बना है, लिक्विड कंटेंट है उसमें ज़्यादा, तो वो जो वाटर है वो वहीं की वहीं स्टेगनेंट हो जाएगा, वहीं रह जाएगा, जिसके कारण वो क्या बन सकता है, हब बन सकता है, ब्रीडिंग प्लेस बन सकती है. ओके, ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज इन ड्रेन्स बिकॉज दे हार्डन द सॉइल इन द पाइप्स एंड ब्लॉक्स देम. ओके, ये क्या करती हैं, सॉइल को हार्ड करती हैं. ये क्या करती हैं, सॉइल को हार्ड कर देती हैं और उनको ब्लॉक कर देती हैं. Fats get clogged in holes of the soil in the drain and blocks it. It does not allow the water to flow. Okay, ये क्या करती हैं, सॉइल को ब्लॉक कर देती हैं. सॉइल में जो सॉइल को जो होता है, जब सॉइल में पार्टिकल्स होते हैं, पोरस होती है वो, है ना, तो उसकी पोरोसिटी कम कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे सॉइल क्या हो जाता है, हार्डन हो जाता है और वो ड्रेन को ब्लॉक कर देता है. ओके, ऑयल एंड फैट्स डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होते, वो सॉइल जो प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, हार्ड कर देते हैं. क्लियर, चलिए, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर. हमें स्टेप्स बताना है कि हमें वेस्ट वाटर से क्लैरिफाइड वाटर कैसे मिल सकता है. तो उसकी स्टेप्स हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से देखी थी. अब चलिए, क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी बता देते हैं हम. फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. ये सारी स्टेप्स हैं जो वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए इन्वॉल्व है. ठीक है, होती हैं. Firstly, all the physical impurities like stones, plastic bags, cans, etc. to be removed. It is done by passing the water through a bar screen. सबसे पहले पानी को हम बार स्क्रीन के थ्रू पास करेंगे. ठीक है, सबसे पहले पानी किससे होते हो जाएगा, बार स्क्रीन से होते हो जाएगा. अगर पानी में कोई भी सॉलिड सस्पेंशन है, ठीक है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है, तो वो बार स्क्रीन जो है वो उसको वाटर के साथ मूव करने नहीं देगा, वो उसको वहीं रोक लेगा. जैसे कि प्लास्टिक कौन सा हो गया, पत्थर हो गया. ओके, स्टोन्स हो गया, सॉलिड कौन सा हो गया, स्टोन्स, प्लास्टिक बैग्स, कैंस, एक्सेट्रा. नाउ then wastewater is taken to grit and sand removal tank where impurities are removed by sedimentation. अब ये वाटर बार स्क्रीन से होते हुए कहाँ जाएगा, ये जाएगा टैंक में. कौन से टैंक में, जहाँ पे सैंड और ग्रिट मतलब मिट्टी को रिमूव किया जाता है, तो वहाँ पे वाटर का जो फ्लो है उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा, वाटर का मूवमेंट को डिक्रीज कर दिया जाएगा. ओके, तो जिससे अगर जो भी मिट्टी और पत्थर वगैरह है वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, नीचे बैठ जाए, सेडिमेंटेशन हो जाए. ओके, नेक्स्ट, solid impurities and feces etc are collected from bottom of water. These impurities collected are called sludge. Okay, अब क्या होता है कि ये जो वाटर है ये जाता कहाँ है, ये जाता है क्लैरिफायर में. कहाँ जाता है, ये क्लैरिफायर में जाता है. ओके, यहाँ पे ये नहीं दिया है, मैं बता देती हूँ, क्लैरिफायर में जाता है. क्लैरिफायर जो होता है उसमें अब बीच में स्लोप होता है, सेंटर में स्लोप होता है. ओके, सेंटर में स्लोप होने के कारण जो भी फीसेस हैं, सॉलिड अगर सॉलिड पार्टिकल्स अभी भी हैं, जैसे कि फीसेस, सॉलिड इम्प्यूरिटीज जैसे कि फीसेस जो हैं वो अगेन सेटल डाउन होती हैं, इसमें फिर से वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, सेडिमेंट हो जाती हैं. फिर ये जो फीसेस हैं ये क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं, स्लज.
जो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ चुकी है, दैट इज नोन एज स्लज। और स्लज को विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर से रिमूव करा जाता है। ओके, देन clarified water is cleaned to of other impurities by aerator. All disease causing bacteria are removed by chlorination. ओके, अब क्या होगा इसको, अब क्या करेंगे इसमें, अब एरेटर के पास जाएगा। ओके, एरेटर इससे क्या करेगा, इससे इस एरेटर जो होता है एक मशीन होती है जो क्या करता है, पानी को और क्लीन करता है। ठीक है, एरेटर जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि वो अगर वाटर में कोई भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं तो उस पर वो एक्ट कर सके। ओके, उन पे वो एक्ट कर सके। फिर क्या होता है, जैसे ही एरेटर का भी काम हो गया, एरेटर का भी काम हो गया, जो स्लज नीचे था उसमें कौन काम कर रहा है, एरोबिक बैक्टीरियाज वर्क कर रहे हैं, और वो एरोबिक बैक्टीरियाज जो वर्क कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, एरेटर की तरह हेल्प से। ओके, जैसे ही वो काम कर लेते हैं तो ये जो स्लज होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। इसको अब हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ओके, नाउ फिर क्या हुआ, सपोज ये टैंक है। ओके, क्या है, टैंक। टैंक में हमने एरेटर जो है, पानी है उसमें, एरेटर हमने मूव करा तो क्या हुआ, एरोबिक बैक्टीरियाज ने अपना काम शुरू करा। अब यहाँ पे ये वाटर है और यहाँ पे ना स्लज है। इस स्लज पे कौन एक्ट करेंगे, स्लज पे एक्ट करेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया, और इस स्लज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। इस स्लज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ओके, तो जैसे ही बैक्टीरिया पे काम करते हैं, करते रहते हैं, पानी को मशीन की हेल्प से बाहर निकाल लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। स्लज यहीं रहता है और पानी को निकाल लिया जाता है। ओके, और ये जो स्लज है ये कैसा हो गया, अब कैसा हो गया, ये ड्राइड स्लज हो गया। कैसा हो गया, ये ड्राइड स्लज हो गया। अब इसको एज अ मैन्योर यूज करेंगे, इस ड्राइड स्लज को एज अ मैन्योर यूज करेंगे। ठीक है, पानी निकाल दिया और यहाँ पे क्या था, स्लज था। स्लज पे एरोबिक बैक्टीरियाज काम कर रहे थे, तब तक वो एक्टिवेटेड स्लज था। जैसे ही पानी निकाल दिया ये स्लज कैसा हो गया, सूख गया, ड्राइड स्लज हो गया, तो इसको एज अ मैन्योर यूज करेंगे। ओके, अब पानी को जो है, अब देखेंगे कि अगर फिर भी कोई इम्प्योरिटीज है तो उसको हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। ठीक है, पानी को अब हम केमिकली डिसइंफेक्ट करेंगे। ओके, तो कौन सा डिसइंफेक्टेंट हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्लोरीन एंड ओजोन। All disease causing bacteria are removed by chlorination. ओके, तो अब क्या करेंगे, हम पानी में केमिकल डालेंगे, डिसइंफेक्टेंट डालेंगे जैसे कि क्लोरीन एंड ओजोन, जिससे वाटर जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी स्टेप्स हैं किसमें, वाटर को क्लैरिफाई करने वाली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। स्लज क्या होता है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है वो हमें बताना है। स्लज इज द कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। स्लज जो है वो सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, स्लज जो है वो सॉलिड वेस्ट है, और ये हमें कब मिला, ये हमें तब मिला जब हम वाटर को ट्रीट कर रहे थे, वेस्ट वाटर को हम ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, और वेस्ट वाटर को कहाँ ट्रीट कर रहे थे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ओके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब हम पानी को साफ कर रहे थे तो जो हमें सॉलिड इम्प्योरिटीज या सॉलिड वेस्ट जो हमें मिला उसको हमने क्या बोला, स्लज बोला। ओके, स्लज इज डिकम्पोज्ड इन अ सेपरेट टैंक बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज अ मैन्योर। ओके, अब जो स्लज जो है उसको दूसरे टैंक में क्या करते हैं, उसको दूसरे टैंक में निकाल के एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उस पर एक्ट करती हैं। ओके, क्या करती है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो स्लज पे एक्ट करती है। एरेटर के बाद एरोबिक बैक्टीरिया जो है स्लज पर एक्ट करती है। एरेटर से पहले एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, जब एरोबिक बैक्टीरिया स्लज पे एक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। और इसी एक्टिवेटेड स्लज को हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं। ओके, एक्टिवेटेड स्लज पे एरोबिक बैक्टीरिया वर्क करती हैं। ठीक है, उसको डिकम्पोज करती हैं, पानी को जो है हम थ्रू मशीन के से बाहर निकाल देते हैं, और जब स्लज बचा है वो कैसा हो जाता है, ड्राइड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइड स्लज। और ड्राइड स्लज जो है उसे हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड, एक्सप्लेन। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को हमने ट्रीट नहीं किया है, ठीक है, वो अपने यूजुअल फॉर्म में है, वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल है वो हमें बताना है। ओके,
तो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट है, ह्यूमन फीसेस है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया है तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? इट पोल्यूट्स वाटर, एयर एंड सॉइल। ये क्या करता है? पानी को, हवा को और मिट्टी को पोल्यूट करता है। The polluted water contain disease causing bacteria which can spread epidemics like cholera, meningitis, etc. Okay? अब जैसे ही पानी को पोल्यूट करा, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा में जैसे ही पानी को पोल्यूट करा तो क्या होगा? पानी तो सब पीते हैं, है ना? तो अगर हमने ऐसा कंटामिनेटेड पोल्यूटेड वाटर कंज्यूम कर लिया, पी लिया, तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कॉलेरा, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, डिसेंट्री एक्सेट्रा। ओके इसलिए ह्यूमन एक्सक्रीटा को हमें ट्रीट करके ही डिस्पोज करना चाहिए। विदाउट ट्रीटमेंट उसमें जो भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं वो पानी में आ जाएंगे, मिट्टी में आ जाएंगे, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और ये बीमारियां जो है वो एपिडेमिक का फॉर्म भी ले सकती हैं। एपिडेमिक मतलब जो बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारियां होती हैं ना, कि पर्सन टू पर्सन क्या होता है, फैलती रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। अब हमें ऐसे 2 केमिकल्स का नाम बताना है जो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो हमें डिसइंफेक्टेंट का नाम बताना है। तो कौन से होते हैं वो? क्लोरीन एंड ओजोन। ओके क्लोरीन एंड ओजोन आर यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हमें बताना है कि बार स्क्रीन का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या काम होता है, क्या जंक्शन है इसका। ओके बार स्क्रीन जो है, जैसे ही पानी बार स्क्रीन से जाता है तो बार स्क्रीन जो एक तो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, वाटर को हम पास करवाएंगे किससे? बार स्क्रीन से। बार स्क्रीन में सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है, उसको हटाने के लिए बार स्क्रीन्स का यूज किया जाता है। बार स्क्रीन्स क्लियर द वेस्ट वाटर ऑफ ऑल फिजिकल इम्प्योरिटीज। बार स्क्रीन जो है वो सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज को क्या करता है? क्लीन करता है, वेस्ट वाटर से हटाता है। लार्ज साइज वेस्ट लाइक नैपकिन्स, प्लास्टिक्स, केन्स एक्सेट्रा आर रिमूव फ्रॉम द वेस्ट वाटर थ्रू द बार स्क्रीन्स। ओके जो प्लास्टिक जो सॉलिड बड़े साइज का है उसको हम बार स्क्रीन के थ्रू रिमूव कर देते हैं। जैसे कि बड़े साइज का, लार्ज साइज का सॉलिड कौन सा हो गया? नैपकिन्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, केन्स हो गया एक्सेट्रा। इसको हम वेस्ट वाटर से रिमूव कर देते हैं जब पानी बार स्क्रीन के थ्रू पास होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिसीज। अब हमें सैनिटेशन और डिसीज के बीच का रिलेशनशिप बताना है ना, कि क्या रिलेशन है दोनों में। देखो भाई, अगर हम प्रॉपर सैनिटाइज नहीं रखेंगे खुद को, अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो बीमारी फैलेगी। और वहीं सैनिटेशन प्रॉपरली होगा, सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से होगा चीज़ों का, तो बीमारियां कम फैलेंगी। सैनिटेशन एंड डिसीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। सैनिटेशन और डिसीजेज जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। सैनिटेशन इन्वॉल्व्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड रिफ्यूज फ्रॉम हाउस एंड पब्लिक प्लेसेस। ओके सैनिटेशन का मतलब होता है कि जो रिफ्यूज, ठीक है, जो वेस्ट हमारे घर से, ऑफिस से, हॉस्पिटल से, कहीं से भी जो वेस्ट निकल रहा उसको हमें प्रॉपर डिस्पोज करना है, ठीक है, उस वेस्ट का भी और किसका? सीवेज का भी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। इफ सैनिटेशन इज देयर नो डिसीज विल अकर। अगर सैनिटेशन होगा तो बीमारियां नहीं होंगी। ओके बट इफ सैनिटेशन इज नॉट देयर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज विल अकर एंड स्प्रेड। और अगर सैनिटेशन नहीं होगा, हम प्रॉपर डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, हम कचरा ले जाके, रिफ्यूज़ ले जाके डायरेक्टली, कोई अगर हमारे घर के आसपास खाली प्लॉट पड़ा है वहाँ पे कचरा फेंक दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? वो जगह जो है वो ब्रीडिंग हब बन जाएगी मॉस्किटोज और माइक्रोब्स के लिए, हाउस फ्लाइज के लिए, जिसके कारण बीमारियां फैलेंगी। ओके इसलिए सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर क्या होगा कि हम घर में हर कहीं कचरा फेंकेंगे, हमारे घर में भी प्रॉपर जगह होती है ना, डस्टबिन होता है कि वहीं हमें अपने वेस्ट को डिस्पोज करना है। बट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और घर के हर कॉर्नर पे हम वेस्ट को फेंकेंगे, रिफ्यूज़ फेंक देंगे, तो क्या होगा? हमारा घर मैसी दिखेगा और
उससे क्या होगा कि बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अट्रैक्ट होंगे उस कचरे के पास, उस वेस्ट के पास अट्रैक्ट होंगे। तो मक्खियाँ भी आएंगी, मच्छर भी आएंगे, दूसरे माइक्रोब्स जो हैं वो सब भी आएंगे, है ना। तो उसके कारण क्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है, राइट। तो वैसे ही हमें जो प्रैक्टिस हम अपने घर में कर रहे हैं वही प्रैक्टिस हमें बाहर भी करनी है, क्योंकि हमें जब हम अपने आसपास का सराउंडिंग क्लीन रखेंगे तो बीमारियां नहीं फैलेंगी। ओके चलिए, तो सैनिटेशन शुड बी केप्ट टू अवॉइड डिसीजेस। ओके, इसलिए हमें सैनिटेशन रखना है ताकि हम बीमारियों को अवॉइड कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। ओके, आप एज अ एक्टिव सिटीजन, आप बहुत जागरूक नागरिक हो, तो आप क्या काम करोगे, आप ऐसा क्या करोगे सैनिटेशन के लिए, ठीक है। तो क्या पॉइंट्स है, एज एक्टिव सिटीजन वी शुड टेक केयर ऑफ अ पर्सनल एनवायरमेंटल सैनिटेशन। ओके, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है हमें उसका तो एटलीस्ट ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हमें प्लॉट में अगर खाली प्लॉट है तो वहाँ पे ले जाके कचरा नहीं फेंकना है, जो गाड़ी आती है उसमें ही डालना है। ओके, प्रॉपर डिस्पोजल मेथड हमें फॉलो करना है। वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सैनिटेशन। हमें लोगों को अवेयर कराना है। कैसे अवेयर कराना है कि सैनिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप सैनिटेशन करोगे तो क्या होगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी, बच्चे बीमार नहीं होंगे, बड़े बीमार नहीं होंगे, राइट। हमारा आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहेगा, साफ रहेगा। ओके, एपिडेमिक्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। We should help municipal corporation to cover all the open drains and remove disease-causing substances thrown in open. ओके, हमें म्यूनिसिपैलिटी से बात करके जितने भी ओपन ड्रेन्स हैं उनको बंद करवाना चाहिए। ओके, सबसे पहला काम तो हमें ये करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि जो भी हम वेस्ट रिफ्यूज ओपन में फेंक रहे हैं, जो भी रिफ्यूज हम ओपन में फेंक रहे हैं उसको भी हमें हटवाना चाहिए, ताकि उससे जो जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम हटा सकें। ओके, क्लियर। तो एज अ एक्टिव सिटीजन हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। नाउ हियर इज अ क्रॉसवर्ड पजल, गुड लक। ओके, हमें ये सॉल्व करना है। तो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट अक्रॉस, अक्रॉस मतलब हॉरिजॉन्टल, डाउन मतलब ऊपर से नीचे। ओके, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ है, थर्ड अक्रॉस, क्या होता है, सीवेज। Yes, sewage. Now, solid waste extracted in sewage treatment. Solid waste जो उसको extract किया जाता है sewage treatment में, okay, तो solid sludge. Now, a word related to hygiene. Hygiene से related word कौन सा होता है, अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं sanitation. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से कौन सा वेस्ट मैटर डिस्चार्ज होता है, फीसेस या फिर एक्सक्रीटा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देख लेते हैं। एक्सक्रीटा हो गया। नाउ कम्स, चलो अब डाउन की बात करते हैं। यूज्ड वाटर, यूज्ड वाटर को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट वाटर बोलते हैं। WASTE ओके। देन कम्स अ पाइप कैरिंग सीवेज। सीवेज जो कैरी करता है उस पाइप को, बड़े पाइप को हम क्या बोलते हैं, सीवर्स बोलते हैं, है ना। तो कहाँ है ये, कौन सा है, सेकेंड वाला, सेकेंड, सीवर्स, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज कॉलेरा। ओके, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉलेरा कॉज करता है, तो हमें पता है बैक्टीरिया जो है वो कॉलेरा और टाइफाइड कॉज करता है। ओके, कॉलेरा और टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्या है, अ केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर। कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, अब हम क्लोरीन भी करते हैं और ओजोन भी करते हैं। तो ये 7th अक्रॉस दिया है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ओजोन। तो ये रहा हमारा पजल जो हमने कर लिया है सॉल्व। चलिए अब हम इसका देख लेते हैं आंसर्स कि हमने सही किया है कि नहीं। जी हाँ, फर्स्ट हमारा वेस्ट वाटर था, देन हमारा सीवेज था, सीवर था,
थर्ड जो था वो वेस्ट वाटर, ओके सही है। स्लज, और ये क्या है, बैक्टीरिया, सैनिटेशन, ओके, ओजोन और एक्सक्रीटा। चलिए, तो यहाँ पे जो है 11th क्वेश्चन क्रॉसवर्ड पजल हमारा हुआ कंप्लीट, हमने सही आंसर्स मार्क करे, ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। अब हमें ये सारे स्टेटमेंट्स दिए ABCD, अब हमें बताना है, क्या बताना है, चलो पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने को बोला है, इससे पहले पढ़ लेते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, इट अब्सॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, इट्स प्रोपोर्शन इज इन एयर इज 3%। ओके, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो है हमारे वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, ओके, और ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब करता है, ओजोन लेयर होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के ऊपर जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आ रहे हैं, ओजोन लेयर जो है उसको अब्सॉर्ब करती है, ओके। तो इसका बी और सी करेक्ट है, प्रपोर्शन भी गलत है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, ओके। तो बी और सी कहाँ दिया है, बी और सी दिया है ऑप्शन सेकेंड में, तो आई गेस सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है, ओके। तो सोल्यूशन क्या है, सेकेंड, बी एंड सी, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट, हमने NCERT सोल्यूशन देख लिया है, जो पीछे के क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिया है, और 7th क्लास का था ये लास्ट चैप्टर। मैं मिलूंगी आपसे लास्ट वीडियो में, जिसमें हम NCERT एग्जाम्पलर के सोल्यूशंस देखने वाले हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।